लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। मैं गरिमा भारती। सबसे पहले आज की सुर्खियों पर एक नजर। बिहार विधानसभा उपचुनाव में जेडीयू की जबरदस्त जीत। तारापुर कुशेश्वर स्थान में नहीं चला लालू का जादू, बाजी मार गए नीतीश। तेज प्रताप ने जगदानंद सिंह, सुनील सिंह, संजय पर फोड़ा हार का ठिकरा। तेजस्वी यादव बोले, हम जनादेश का सम्मान करते हैं। जेडीयू ने लालू तेजस्वी को दिया जवाब, कहा नहीं चलेगी झूठ की पॉलिटिक्स। जीतन राम मांझी ने जेडीयू को पहले ही दे दी थी बधाई। कांग्रेस की करारी हार। दोनों सीटों पर चौथे स्थान पर रही पार्टी। बेतिया के घुसखोर सीओ रमाकांत प्रसाद को निगरानी ने रंगे हाथ दबोचा। धनतेरस पर ज्वेलरी बर्तन की दुकानों पर उमड़ी लोगों की भीड़। मुजफ्फरपुर में दिन दहाड़े व्यवसायी की गोली मारकर हत्या, मचा हड़कंप। और पटना एयरपोर्ट का विंटर शेड्यूल जारी। 20 नए विमानों को किया गया शामिल। अब खबरें विस्तार से। बिहार विधानसभा के दोनों सीटों पर तारापुर और कुशेश्वर स्थान में जेडीयू ने जीत का परचम लहराया है। वहीं आरजेडी की करारी हार हुई है। इस बार लालू यादव का जादू नहीं चला। नीतीश कुमार फिर बाजी मार गए। तारापुर में जेडीयू प्रत्याशी राजीव सिंह ने राजद के अरुण शाह को 3,821 वोटों से मात दे दी। वहीं कुशेश्वर स्थान में जेडीयू के अमन भूषण हजारे ने आरजेडी के गणेश भारती पर बड़ी जीत दर्ज की है। जेडीयू प्रत्याशी ने 12,698 वोटों के साथ जीत को अपने नाम कर लिया है। दोनों सीट नीतीश कुमार और लालू यादव के लिए नाक की लड़ाई बन गई थी। तबीयत खराब होने के बावजूद लालू को मैदान में कूदना पड़ा और दोनों जगहों पर सभाएं की। वहीं नीतीश कुमार ने दोनों जगहों पर प्रचार किया और लोगों से वोट मांगा। उधर तेजस्वी यादव भी हेलीकॉप्टर से जाकर प्रचार कर रहे थे, लेकिन सब बेकार साबित हुआ। लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने कुशेश्वर स्थान उपचुनाव में राजद की हार के बाद पार्टी के कई नेताओं पर हल्ला बोला। उन्होंने राजद की हार का ठिकरा प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह, कोषाध्यक्ष सुनील सिंह और तेजस्वी यादव के रणनीतिकार संजय यादव पर फोड़ा है। तेज प्रताप ने कहा कि तेजस्वी को लेकर ये लोग कुशेश्वर स्थान गए और मेरे बीमार पिता को भी कैंपेन में ले जाने का काम किया। कोई भी लड़ाई लड़नी है और जीतनी है तो सबको साथ लेकर चलना चाहिए। कांग्रेस शुरू से ही हमारी सहयोगी रही है। हमने कांग्रेस को शुरू से लेकर चलने का काम किया, लेकिन इन लोगों ने राजद को पूरी तरह से हरवाने और बर्बाद करने का काम किया है। उपचुनाव में दोनों सीटों पर मिली हार पर तेजस्वी यादव ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने हार स्वीकार करते हुए कहा कि हम जनादेश का सम्मान करते हैं। हम लोग लोकतंत्र में विश्वास करते हैं। लोग भले ही लोकतंत्र में विश्वास ना रखें, लेकिन शुरू से ही हम लोगों ने जनादेश का सम्मान किया। उन्होंने कहा कि पहली बार कुशेश्वर स्थान से आरजेडी चुनाव लड़ी। हर मुद्दों को हम लोगों ने जनता के समक्ष उठाने का काम किया। यह अच्छी परंपरा है कि हम लोगों ने मुद्दे पर चुनाव लड़ा। दोनों सीटों पर जेडीयू की जीत से पार्टी कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल है। पटना जेडीयू ऑफिस में 2 दिन पहले ही दिवाली मनी। कार्यकर्ताओं ने पटाखे फोड़े और मिठाई बांटी। नीतीश कुमार के मंत्री संजय झा ने लालू यादव और तेजस्वी यादव पर तंज कसते हुए कहा कि बिहार की जनता ज्यादा समझदार है। गलत झूठ बोलकर नैरेटिव बनाने की कोशिश करेंगे तो ये चलने वाला नहीं। जनता ने भ्रम फैलाने वालों को करारा जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में बिहार की जनता राजद की इस पॉलिटिक्स को एक्सेप्ट नहीं करेगी। अगर खेला होता है तो हम पहले ही खेला कर लिए होते। बिहार विधानसभा उपचुनाव के नतीजे आने से पहले ही जीतन राम मांझी ने जेडीयू को जीत की बधाई दे दी थी। हालांकि इसके साथ ही उन्होंने अपने सियासी तीर भी चलाए। जीतन राम मांझी ने ट्वीट में लिखा कि बिहार सहित देश के तमाम मांझी भुइयां सदा को कुशेश्वर स्थान उपचुनाव जीत की अग्रिम बधाई। इस जीत ने बता दिया कि कौन किसके साथ है। इसे कहते हैं मांझी की ताकत। वो कहते हैं ना, मांझी ही बेड़ा पार लगाएगा। विधानसभा उपचुनाव परिणाम से कांग्रेस को बड़ी निराशा हाथ लगी। पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रेमचंद मिश्रा ने कहा कि बिहार में कांग्रेस को अपना राजनीतिक वजूद बनाए रखने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। कांग्रेस नेता ने कहा कि हमने इसलिए उम्मीदवार उतारे कि हमारे पास चुनाव लड़ने के अलावा कोई विकल्प राजद ने नहीं छोड़ा था। राजद ने हमें धोखा दिया था। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि चुनाव परिणाम के लिए केवल प्रदेश अध्यक्ष को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता।
2.5 लाख की रिश्वत से धनतेरस का त्योहार मनाने की तैयारी में जुटे सीओ साहब को ये महंगा पड़ गया। निगरानी विभाग ने सीओ रमाकांत प्रसाद को आज उनके आवास से 2.5 लाख घूस लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। मामला बेतिया जिले के बेतिया अंचल का ही है। बताया जाता है कि रमाकांत शहर की एक जमीन को बनावटी विवाद में डालकर पीड़ित से 2.5 लाख रुपए ले रहे थे, जिसे निगरानी ने दबोच लिया। धनतेरस पर लोगों ने जमकर खरीदारी की। महंगाई के बावजूद दुकानों पर जहां सुबह से ही भीड़ लगी रही, वहीं बाजार में जाम की स्थिति भी देखने को मिली। दुकानदार तरह तरह के गिफ्ट और लुभावने ऑफर देकर उपभोक्ताओं को अपनी ओर आकर्षित करते हुए देखे गए। सबसे अधिक भीड़ झाड़ू, बर्तन, आभूषण और इलेक्ट्रॉनिक की दुकानों पर दिखाई दी। लोगों ने अपनी जरूरत के हिसाब से सामानों की खरीदारी की। राजधानी पटना के ज्वेलरी दुकानों में सोना और चांदी के गहने खरीदने के लिए लोगों की भारी भीड़ दिखी। वहीं बाइक, कार के शोरूम में भी लोगों की भीड़ दिखाई दी। मुजफ्फरपुर के बिशनपुर में दिन दहाड़े गोली मारकर व्यवसायी की हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान उमेश गिरी के रूप में हुई है। घटना को अंजाम देकर बाइक सवार 3 अपराधी हथियार लहराते हुए भाग निकले। आनंद फानन में स्थानीय लोगों ने उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद इलाके में सनसनी मच गई। सूचना मिलने पर पानापुर ओपी प्रभारी हरिराम पासवान मौके पर पहुंच गए और परिजनों से पूछताछ की। मृतक के बेटे ने कहा कि उसके पिता ने मरने से पहले कहा था कि रमेश ने अपने 2 साथियों के साथ मिलकर उन पर गोली चलाई है। दिवाली और छठ के अवसर पर बिहार आने वाले लोगों को अब वापस लौटने में ज्यादा परेशानी नहीं होगी। पटना एयरपोर्ट ने अपना विंटर फ्लाइट शेड्यूल जारी कर दिया है। नए विंटर शेड्यूल में 10 जोड़ी नए विमान को शामिल किया गया है। फिलहाल 1 नवंबर से 30 नवंबर तक यही शेड्यूल जारी रहेगा। नए शेड्यूल में 130 विमानों को रखा गया है, जबकि पहले 110 विमान ही शेड्यूल में थे। विंटर सीजन में दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, चेन्नई, हैदराबाद, पुणे, कोलकाता, गुवाहाटी, अमृतसर, इन तमाम जगहों के लिए उड़ान है। लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों की दुनिया में बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, साथ ही साथ हमें ट्विटर पर जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।